कि भगवान के 17वें अवतार श्री वेदव्यास जी महाराज द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यय, द्वापर युग में पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान वेदव्यास के रूप में अवतरित हुए। वेदव्यास जी का नाम कृष्ण है, इनका भी नाम कृष्ण है। ये तो वेदव्यास इनकी उपाधि है, वेदों का ये विस्तार करते हैं, वेदों के रहस्य को पुराण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका नाम वेदव्यास। तत्वतः नाम इनका कृष्ण है। इसीलिए जब पूरा नाम लिया जाता है तो क्या कहते हैं, बोले कृष्णद्वैपायन, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। अर्थात नाम तो कृष्ण है और द्वैपायन, द्वैपायन का मतलब द्वीप में पैदा हुए, इसलिए द्वैपायन। जमुना के मध्य में एक टापू था, चारों तरफ पानी हो और बीच में सूखी जगह हो तो उसी को द्वीप कहा जाता है। जमुना के मध्य में एक टापू था, उसी टापू पर वासवी देवी ने वेदव्यास जी को जन्म दिया, इसलिए इनका नाम द्वैपायन हुआ। द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन। वेदों का विस्तार किया इसलिए वेदव्यास। लेकिन नाम क्या है, बोले नाम तो कृष्ण है। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ऐसा कहा जाता है। वेदव्यास भगवान का अवतार हुआ और वेदव्यास जी को इनके पिताजी ने, पराशर महर्षि ने सकल शास्त्र का उपदेश किया। वेदव्यास जी महाराज ने, ये भगवान के अवतार हैं वेदव्यास। वेदव्यास जी ने 17 पुराण और महाभारत की रचना की, कल मैंने सुनाया था। लेकिन मन को इनको मन की शांति नहीं हुई, मन को शांति नहीं मिली। वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, दुखी थे। नारद जी आए, नारद जी ने कारण पूछा। व्यास जी ने कहा, इतना सब लिखने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा कि आपने सब कुछ तो लिखा, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः, भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया, इसीलिए आपके मन को शांति नहीं मिल रही। और फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया। नारद जी चले गए। फिर वेदव्यास जी ने नारद जी के द्वारा सुने हुए उपदेश के अनुसार 18,000 श्लोकों में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। जब ग्रंथ प्रकट हुआ तो वेदव्यास जी विचार करने लगे, ये ग्रंथ मैं किसको पढ़ाऊं, ये ग्रंथ मैं किसको सुनाऊं, इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन होगा। तब वेदव्यास जी को याद आया, अरे मेरा बेटा सुखदेव, वो तो परमहंस है और ये तो परमहंसों की संहिता है भागवत। क्यों न मैं अपने पुत्र सुखदेव को ही पढ़ाऊं, वही इसका अधिकारी होगा। और वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा। शिष्यों ने जाकर के भागवत के 2-4 श्लोक सुनाए। सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, समाधि छोड़ करके उठ गए। सुखदेव जी ने कहा, और सुनाओ। शिष्यों ने कहा, हमको इतना ही मालूम है, और सुनना है तो गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी समाधि छोड़ करके चले आए, अपने पिता के चरणों में बैठ गए, वेदव्यास जी के चरणों में। और सुखदेव जी ने कहा, हे पिता, मुझे भागवत की कथा सुनाओ। फिर तो वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक परमित इस भागवत ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। यहां पर शौनक जी ने प्रश्न किया, सवई निवृत्त निरतो सर्वत्रोपेक्षको मुनि। सुखदेव जी तो दुनिया से निरपेक्ष थे, संसार से कोई उनको अपेक्षा ही नहीं। जन्म से ही वैराग्य संपन्न योगी थे। सवई निवृत्त निरतो, वो निवृत्त मार्गी थे,
संसार में दो मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। ये निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग क्या है? बोले इसको आप ऐसे समझो जैसे एक रास्ता शहर के अंदर से होकर के जाता है और एक रास्ता बाहर से बाईपास निकल जाता है। आगे जाकर के दोनों रास्ते एक में मिल जाते हैं। जो शहर के अंदर से रास्ता गया उसका नाम समझो प्रवृत्ति मार्ग, वो प्रवृत्ति मार्ग। और जो बाहर बाहर निकल गया उसका नाम निवृत्ति मार्ग। शास्त्र में जितनी बातें कही गई हैं इनमें दो मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? बोले प्रवृत्ति मार्ग कहता है संसार में पैदा होने के बाद माता पिता संस्कार करें, फिर वो बालक बड़ा हो, फिर गुरुकुल में पढ़ने जाए, पढ़ लिख करके ज्ञान शिक्षा प्राप्त करे, फिर विवाह करके गृहस्थ जीवन में जाए, गृहस्थ जीवन में रह करके गृहस्थ के लिए जो शास्त्र में बातें कही गई हैं उनका पालन करे, पुत्र को उत्पन्न करे, संतान को उत्पन्न करे, न्याय पूर्वक अपने वर्ण के अनुसार धर्म के अनुसार धनार्जन करे, धनार्जन से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे, समय समय पर परोपकार परहित करता रहे, धर्म का पालन करता रहे। ये करते करते नाती पोता जब हो जाएं तब संसार से विरक्त होकर वानप्रस्थी होकर के भगवान का चिंतन भजन करे, और फिर जब चौथी अवस्था आवे तो सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेकर के भगवान की भक्ति में लग करके आत्म कल्याण करे। ये हुआ प्रवृत्ति मार्ग। पहले सब ग्रहण करो फिर छोड़ो, पहले संसार में घुसो, ब्याह करो, शादी करो, बेटा बेटी पैदा करो, धन कमाओ, सब कुछ करो, और सब करने के बाद फिर धीरे धीरे सब छोड़ने का अभ्यास करो और सब छोड़ो, मरने के पहले सब छूट जाए। ये हुआ प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग, बोले निवृत्ति मार्ग कहता है कि जब सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर पकड़ने की क्या जरूरत? जब अंत में छोड़ना ही है तो बुद्धिमानी यह है कि भैया पहले ही छोड़ दो। प्रक्षालनाधि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, कीचड़ में पैर डालकर और फिर उसको धोवें, इससे अच्छा है भैया कीचड़ में पैर ही न पड़े। इसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। लेकिन निवृत्ति मार्ग कठिन मार्ग है, इसीलिए भगवान ने दोनों मार्ग बताया। शास्त्र में दोनों मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में बाहर बाहर निकल जाओ, बाईपास, बाहर से बाहर चले जाओ, भीतर आने की जरूरत नहीं। लेकिन निवृत्ति मार्ग में आपको रास्ते में प्यास लग जाए तो एक बोतल पानी भी नहीं मिलेगा, मगर कोई दुकान नहीं मिलेगी, सुनसान एरिया, बाईपास है। निवृत्ति मार्ग में जीवन में कठिनाई होती है,